हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो सेशन में। आज के इस वीडियो सेशन में हम एचपीजीके का पार्ट 9 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। परांगला माउंटेन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। परांगला पर्वत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। माउंटेन पीक्स पे मैंने डिटेल में एक वीडियो लेक्चर बनाया है, अगर किसी ने वो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने विद ट्रिक्स आपको याद करवाए हैं माउंटेन पीक्स, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। अब आते हैं नोट्स पे। सबसे पहले हम बात करते हैं परांगला। परांगला जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। फिर है रालडांग, रालडांग है किन्नौर में। फिर है पीर पंजाल, ये पड़ती है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। फिर है मुकरबे, ये पड़ती है लाहौल स्पीति। फिर है शिगरीला, ये कहाँ पे है, लाहौल एंड स्पीति। फिर है रियो फार्गुल, ये है किन्नौर में। और फिर है नागरू, ये पड़ती है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। तो ये सारे भी आपने याद रख लेने हैं। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। परांगला माउंटेन जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, लाहौल एंड स्पीति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। कुफरी ज्योति इज अ फेमस वेराइटी ऑफ। कुफरी ज्योति डैश की एक प्रसिद्ध किस्म है। तो कुफरी ज्योति जो है वो एक वेराइटी है पोटैटो की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोटैटो। नोट्स पे आ जाओ। वेराइटीज़ ऑफ पोटैटो कौन कौन सी है। जहाँ पर भी कुफरी वर्ड लग जाएगा वो किससे रिलेटेड होगी, पोटैटो से। तो कुफरी जीवन, कुफरी ज्योति और कुफरी चंद्रमुखी, ये तीनों किसकी वेराइटीज़ है, पोटैटोज़ की। आपको पता भी है CPRI, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, कुफरी। बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कुफरी वर्ड जहाँ पर भी आएगा वो किससे रिलेटेड हो जाएगा, पोटैटो से। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। इन एंशियंट टाइम्स द शिवालिक माउंटेन वॉज नोन एज। प्राचीन काल में शिवालिक पर्वत को डैश नाम से जाना जाता था। तो नोट्स पे आते हैं। शिवालिक हिल्स जो है इसको बोला जाता था मैनाक पर्वत। मैनाक का मतलब क्या है, ट्रेसिस ऑफ शिवा। और धौलाधार जो रेंज है इसको बोला जाता है मौलक पर्वत। इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो आपने ध्यान से इनको नोट कर लेना है और एग्जाम से पहले ज़रूर रिवाइज करके जाना। तो यहाँ पे पूछा है शिवालिक, शिवालिक को क्या कहा जाता था, मैनाक पर्वत। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मैनाक पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। आंध्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। आंध्रा पन विद्युत परियोजना किस नदी पे स्थित है। एक बार हम पहले नोट्स पे आ जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स मैंने इंक्लूड किए हैं। जैसे सबसे पहले है रुख्ती। रुख्ती कहाँ पे है, किन्नौर में। और किस नदी पे है, सतलुज। फिर है थिरोट हाइडल प्रोजेक्ट, ये है लाहौल एंड स्पीति में। फिर है छातरू, छातरू कहाँ पे है, लाहौल एंड स्पीति। और ये किस नदी पे है, चिनाब। फिर है आंध्रा हाइडल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में। और ये किस नदी पे स्थित है, यमुना रिवर पे। तो अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा गया है आंध्रा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये किस रिवर पे सिचुएटेड है। तो ये किस पे सिचुएटेड है, यमुना पे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आ जाओ नोट्स पे। लारजी हाइडल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे है, कुल्लू में। और किस नदी पे है, 20। फिर है होली हाइडल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये है चंबा डिस्ट्रिक्ट। फिर है कशांग, ये है किन्नौर में। और इसको जो है HPPCL जो एजेंसी है वो एग्जीक्यूट कर रही है। फिर है हिब्रा, ये है भरमौर में और ये रावी रिवर पे है। फिर है बिनवा, ये है कांगड़ा में। और बनेट कहाँ पे है, कांगड़ा। और किस रिवर पे है, 20। तो ये सारे नोट्स हमने फिर से रिवाइज कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। नाको लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। नाको झील हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। पहले नोट्स पे आ जाते हैं। जैसे सबसे पहले है सूरज ताल लेक, ये कहाँ पे है, लाहौल एंड स्पीति। चंद्रताल, ये भी है लाहौल एंड स्पीति। फिर है उना सो लेक, ये कहाँ पे है, लाहौल एंड स्पीति। फिर है धमकर लेक, ये कहाँ पे है, लाहौल एंड स्पीति। ठीक है। नीलकंठ लेक, ये भी लाहौल एंड स्पीति में है। फिर आती है नाको लेक, ये है किन्नौर में। और एक है सोरंग लेक, ये कहाँ पे है, किन्नौर में। तो दो मेन लेक्स आपको किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में याद रखनी है, एक तो नाको और एक सोरंग। तो यहाँ पे पूछा गया है नाको, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड एट। केंद्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान हिमाचल प्रदेश के कौन सी जगह में स्थित है। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ये सिचुएटेड है बद्दी में, यानी कि सोलन डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब कुछ एक और इंस्टीट्यूट्स है जिसका आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले है सेंट्रल साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर, जिसको हम CSIR भी बोलते हैं। ये सिचुएटेड है पालमपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। फिर है एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है, सांगटी में, जो कि पड़ता है डिस्ट्रिक्ट शिमला में। फिर है रीजनल साइलेंट बी रिसर्च सेंटर, ये कहाँ पे है, धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। फिर है रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे पड़ता है, जोगिंदरनगर।
तो ये सारे इंस्टीट्यूट्स भी आपने याद रख लेने हैं और इनको अपने नोट्स में ऐड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। जसवान प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। कल ही हमने जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके फाउंडर को डिस्कस किया था, तो आज इस क्वेश्चन में पूछा गया है जसवान प्रिंसली स्टेट के जो फाउंडर है वो कौन है। तो जसवान के फाउंडर थे पूरब चंद, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और भी ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे बीरचंद, बीरचंद किसके फाउंडर थे, कहलूर के। और हमीरचंद किसके थे, हमीरपुर के। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्योंथल प्रिंसली स्टेट के जो फाउंडर है वो कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। विच हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय कालिदास एज देवात्मा। कालिदास ने किसका वर्णन देवात्मा के रूप में किया है। नोट्स पे डायरेक्ट आते हैं। हिमालय पर्वत पर देवताओं का वास माना जाता है और बहुत सारे जो ऋषि मुनि हैं यहाँ पर निरंतर पूजा अर्चना व तपस्या करने के लिए आते रहे हैं, इसीलिए कालिदास जो है इन्होंने हिमालय को देवात्मा कहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमालयास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। रक्षम चितकुल सेंचुरी इज नियर। रक्षम चितकुल अभ्यारण्य डैश के निकट है। तो रक्षम चितकुल जो है ये पड़ता है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और किन्नौर में भी ये कहाँ पे पड़ता है, कल्पा में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आ जाओ नोट्स पे। यहाँ पे मैंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को इंक्लूड किया है मेन, जैसे रक्षम चितकुल ये है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में और पर्टिकुलर किस विलेज में है, ये कल्पा में। फिर है रूपी भाभा, ये भी किस में है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। फिर है कंवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। फिर है खोखन, ये भी कहाँ पे है, कुल्लू में। फिर है कायस, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। फिर है तुंडा, तुंडा कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। इन विच मंथ इज डूंगरी फेयर हेल्ड। डूंगरी मेला कौन से महीने में आयोजित किया जाता है। तो पहले हम नोट्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे मिंजर, मिंजर मनाया जाता है चंबा में और ये किस मंथ में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, अगस्त मंथ में। फिर है रेणुका फेयर, ये मनाया जाता है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में और ये जो है वो नवंबर मंथ में मनाया जाता है और ये 6 दिन तक चलता है। फिर है नलवाड़ी फेयर, ये मनाया जाता है मार्च में और बिलासपुर में ये मनाया जाता है और किसने स्टार्ट किया था, ये डब्ल्यू गोल्ड स्टेन ने। फिर है सुई फेयर, ये मनाया जाता है डिस्ट्रिक्ट चंबा में और किस मंथ मनाया जाता है, अप्रैल मंथ में। फिर है डूंगरी फेयर, ये मनाया जाता है मई मंथ में। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, यहाँ पे पूछा गया था डूंगरी फेयर कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है मई में। फिर है मारकंडा फेयर, ये मनाया जाता है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में और किस मंथ, अप्रैल में। फिर है सारी फेयर, ये मनाया जाता है डिस्ट्रिक्ट सोलन में और किस मंथ मनाया जाता है, जुलाई। फिर है बफेलो फेयर, ये मनाया जाता है मशोबरा में और किस मंथ ये मनाया जाता है, सितंबर। फिर है सिप्पी फेयर, सिप्पी फेयर भी मशोबरा में मनाया जाता है और किस मंथ मनाया जाता है, मई मंथ में। तो ये सारे जो फेयर्स है इनको भी आपने नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। विच रूलर ऑफ चंबा वॉज फर्स्ट टू अडॉप्ट द टाइटल ऑफ वर्मन। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। वर्मन की उपाधि अपनाने वाले चंबा के पहले शासक कौन थे। तो वो राजा थे आदित्य वर्मन, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब नोट्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो चंबा रियासत है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1550 ईस्वी में और किसने की थी, अयोध्या से आए सूर्यवंशी राजा मारू ने। और इन्होंने जो है अपनी राजधानी किसको बनाया था, भरमौर, जिसको ब्रह्मपुर के नाम से भी जानते हैं, ये इन्होंने राजधानी बनाया। सेकंड फैक्ट पे आते हैं। चंबा रियासत के जो राजा आदित्य वर्मन थे इन्होंने सर्वप्रथम जो है वो वर्मन की उपाधि धारण की थी। ललित वर्मन जो थे इसके कार्यकाल में 2 लेख हमारे को मिले हैं, एक डिबरी कोठी में और एक सेंचुनाला पांगी में। फिर है गणेश वर्मन, गणेश वर्मन जो है इन्होंने सबसे पहले सिंह की उपाधि धारण की थी। फिर है श्याम सिंह, श्याम सिंह जो है इन्होंने 2 बार दिल्ली दरबार को अटेंड किया था। कब कब, एक तो 1875 और एक 1877 में। फिर है गोपाल सिंह, इसके कार्यकाल में 1871 में लॉर्ड मायो चंबा आए थे। ये फैक्ट आपने याद रखना है। नेक्स्ट फैक्ट है 1874 में सर हेनरी डेविस ने चंबा शहर की यात्रा की थी। फिर 1880 में जो चंबा है यहाँ पे हॉप्स की खेती शुरू की गई थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हॉप्स की खेती किस वर्ष शुरू हुई थी, 1880 में। फिर है 1883 में जो सर चार्ल्स एटिक्सन है इन्होंने चंबा की यात्रा की थी। तो ये सारे फैक्ट्स आपने याद कर लेने हैं और रिवाइज कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। वेयर इज स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी लोकेटेड इन HP। तो SFSL जो लैब है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, इसकी पहले हिस्ट्री जानते हैं। स्टार्टिंग में जब इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1988 में, उस टाइम पे इसको एस्टेब्लिश किया गया था पुलिस हेडक्वार्टर शिमला में। बाद में लेटर ऑन 1996 में इसको जो है जुनगा में ट्रांसफ़र कर दिया गया था।
तो स्टार्टिंग में जब इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1988 में, उस टाइम पे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? पुलिस हेडक्वार्टर शिमला में। बाद में लेटर ऑन 1996 में जुनगा में इसको शिफ्ट कर दिया गया। तो एट प्रेजेंट ये कहाँ पे है? जुनगा में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस वीडियो लेक्चर में इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी तरह से वीडियो लेक्चर्स आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।